अलीगढ़ में नया फ्रीज खराब निकलने पर उसे ना बदलने और सही ना करने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने डीलर पर जुर्माना ठोका है। इस संबंध में क्वारसी धौर्रा माफी के सैयद इमरान ने जिला उपभोक्ता आयोग में समद रोड स्थित डिजिटल वर्ल्ड के डायरेक्टर अंकित गुप्ता के खिलाफ अर्जी दायर की थी, जिसमें कहा था कि उन्होंने 5 अक्टूबर 2015 को 32,000 रुपए में डबल डोर फ्रिज व वॉशिंग मशीन खरीदी थी, जिसमें फ्रिज की कीमत 18,855 रुपए थी, जिसकी 1 साल की गारंटी के बावजूद 7 जुलाई 2016 को फ्रिज खराब हो गया। इसकी 8 जुलाई को शिकायत की, जिस पर 17 अगस्त 2016 को 2 कर्मचारी ठीक करने आए, पर खराबी ठीक नहीं हुई। पुनः शिकायत पर भी कुछ नहीं हुआ। इस पर जब ज्यादा कहा गया तो डिजिटल वर्ल्ड ने तर्क दिया कि गारंटी और वारंटी की जिम्मेदारी कंपनी की होती है। इस मामले में सुनवाई करते हुए आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश हसनैन कुरैशी और सदस्य आलोक उपाध्याय की पीठ ने कहा कि डिजिटल वर्ल्ड के पास चूंकि डीलरशिप है तो वो जिम्मेदार है। आयोग ने उसी मॉडल का फ्रिज देने या फ्रिज की कीमत के रुपए 10% ब्याज देने के साथ देने के आदेश दिए हैं। साथ ही 20,000 रुपए मानसिक उत्पीड़न के लिए देने को कहा है। जिला उपभोक्ता आयोग ने जिस तरीके से जुर्माना आपके ऊपर लगाया फ्रिज ना बदलने और ठीक कराने को लेकर, क्या कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम अंकित गुप्ता है और मैं डिजिटल वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम अलीगढ़ समद रोड पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहा हूं। और जहां तक सवाल है ये उपभोक्ता के डिसीजन का, कंज्यूमर फोरम लोकल डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर का, तो ये 2015 का मामला है, जब 2015 में एक इमरान नाम के कस्टमर ने वीडियोकॉन का फ्रिज हमारे यहाँ से ख़रीदा था। इससे पहले मैं एक आपको चीज़ और बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, होम अप्लाइंसेस के अंदर जो मैन्युफैक्चरर होता है, जिस कंपनी का माल होता है, बाकायदा जो आपके घरों में सामान जाता है उस सामान के साथ जो बुकलेट आती है उसमें साफ लिखा होता है कि वारंटी मैन्युफैक्चरर की होती है, कभी भी डीलर की नहीं होती है। इसलिए सारी जिम्मेदारियां मैन्युफैक्चरर की होती हैं। अब लौट के आते हैं इस केस पे। जब 2015 में इसने वीडियोकॉन का फ्रिज हमारे से ख़रीदा था तो इसका फ्रिज ख़राब हो गया था। इसने हमारे पास रिक्वेस्ट दी थी कि सर कंपनी से हमारा फ्रिज रिप्लेसमेंट करा दीजिए। हमने इसका फ्रिज रिप्लेसमेंट कराने के लिए वीडियोकॉन को अपनी तरफ से सारी कार्रवाई दे दी थी। वीडियोकॉन ने रिप्लेसमेंट की कार्रवाई करते हुए और इनके घर पे नया फ्रिज भिजवा दिया था, जिसके एवज में कंपनी ने कहा था कि आप लिखित में हमें दे दीजिए कि आपने हमसे दूसरा फ्रिज प्राप्त कर लिया है सही कंडीशन का। कस्टमर ने मना कर दी थी कि मैं रिसीविंग नहीं दूंगा, खाली फ्रिज बदलना हो तो बदल लो, क्योंकि कंपनियां आजकल लिखित पढ़त में ही काम करती हैं, कभी भी कोई मुंह ज़बानी काम नहीं करती हैं। इसलिए कंपनी ने साफ मना कर दिया, सर अगर आप रिसीविंग नहीं देंगे तो हम आपका फ्रिज नहीं बदल पाएंगे। ये बात यहीं की यहीं यथावत स्थिति में उस दिन ख़त्म हो गई। उसके बाद से आज तक कभी भी कस्टमर ने हमसे कोई संपर्क किया नहीं, ना हमें कभी कोई सूचना दी। उसने अपने आप कंज्यूमर फोरम में केस डाला, जो मेरे खिलाफ उसने नामजद किया मुझे, जिसके अंदर उसने बोला कि इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी आती है। जबकि इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये रूल है, ये नियम है कि जो बनाता है माल उसी की जिम्मेदारी होती है, या इंग्लिश के शब्दों में बात करें तो मैन्युफैक्चरर वारंटी मेंशन्ड होता है उसके अंदर। अब इसके बाद से इस केस के अंदर हमने कंज्यूमर फोरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी हमने अपने सारे तथ्य रख दिए थे सामने। और आज 2023 के अंदर ये अचानक से जो खबर आई है, जिसका हमें कोई पता भी नहीं था कि क्या है, क्या डिसीजन हो गया, हमें कहीं से कोई सूचना नहीं आई, कोर्ट से कहीं से कोई खबर नहीं आई, तो भी हमारे पास ही आया, तो हम पढ़ के हमें अचंभित हो गए। हमने कहा जब ये लॉ ही नहीं है तो ये कैसे डिसीजन मेकिंग इस पर हो गई। निश्चित तौर पे हम इसके खिलाफ स्टेट कंज्यूमर में जाएंगे ही जाएंगे और वहाँ पे अपने तथ्य को दोबारा रख के माननीय अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि इस केस को खारिज करें, और हमारी बदनामी जो वो आदमी कर रहा है, जो कस्टमर कर रहा है, उसके एवज में भी उसको मानहानि का हर्जाना हम दाखिल कर सकते हैं। किस कंपनी का फ्रिज था? वीडियोकॉन कंपनी का फ्रिज था, जो वीडियोकॉन कंपनी अब हिंदुस्तान से ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि वीडियोकॉन कंपनी के जो मालिक थे वेणुगोपाल धूत और धूत फैमिली जितने भी थे, उनका कोई स्कैम पकड़ा गया था हिंदुस्तान में आईसीआईसीआई बैंक की जो सीईओ हेड थी चंदा कोचर और दीपक कोचर के साथ। हालांकि वो सब लोग अब जेल में हैं और वीडियोकॉन कंपनी अब कार्यरत नहीं है। अब इसलिए वीडियोकॉन की तरफ से कोई कार्रवाई होनी उम्मीद हमें भी नहीं लगती, इसलिए वो नहीं है, इसलिए आपको आप इस चुंगल में फंसे हैं। क्योंकि वीडियोकॉन कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती है आज की तारीख में, तो यकीनन कहीं ना कहीं से हम भी कुछ नहीं कर सकते। कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती तो बात कौन करेगा। क्या संदेश देना चाहते हैं आप शहरवासियों? संदेश मेरा यही है शहरवासियों को कि आप इन अफवाहों पर मत जाइए कि दुनिया क्या कहती है। मैन्युफैक्चरर वारंटी का मतलब यही होता है कि जिस कंपनी का आपने माल खरीदा है वारंटी वही देगा, और डिजिटल वर्ल्ड आपके साथ था,
है और हमेशा रहेगा। जहाँ तक कंपनी मौजूद है, कंपनी अगर जिंदा है तो हम कंपनी से आपके हर हक के लिए लड़ लेते हैं और लाखों कस्टमर के लिए लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। आप चाहे किसी से भी पूछ लीजिएगा, हर कोने में डिजिटल वर्ल्ड की एक पवित्र आवाज़ है, पॉजिटिव आवाज़ है। हर आदमी डिजिटल वर्ल्ड से बहुत प्यार करता है और हम हमेशा वो प्यार बनाए रखेंगे, उसका सम्मान करते रहेंगे।